इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर बने हुए 3 स्टार्स। इंडियन क्रिकेट टीम और उसकी यूनिफॉर्म सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इनकी यूनिफॉर्म की बारीकियों को देखा है? इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट के चेस्ट पर 3 स्टार्स बने होते हैं। क्या आप जानते हैं इन 3 स्टार्स का क्या मतलब है? असल में दोस्तों ये 3 स्टार्स ये बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अब तक 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें से 2 ODI के हैं और 1 T20 का है। सचिन तेंदुलकर ने आज तक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है, जिसमें उन्होंने 2278 रन बनाए हैं। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं। उनकी टोटल विकेट्स रही हैं 72। नंबर 8, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का एक बहुत यूनिक रिकॉर्ड है। उन्होंने 4 वर्ल्ड कप्स खेले हैं और हर वर्ल्ड कप के कम से कम एक मैच में उन्होंने 4 या 4 से ज्यादा विकेट्स ली हैं। यूं तो बैट्समैन के आउट होने के कई तरीके होते हैं, पर इनमें जो सबसे रेयर ओकेजन होती है वो होती है हिट विकेट की। ऐसा बहुत कम बार होता है कि हम किसी खिलाड़ी को हिट विकेट होकर आउट होते हुए देखते हैं। आज तक वर्ल्ड कप में सबसे पहली हिट विकेट हुई थी 1975 के वर्ल्ड कप में, जब रॉय फ्रेडरिक्स बल्लेबाजी कर रहे थे। जब उनकी ओर एक शॉर्ट बॉल आई तो उन्होंने उसे बाउंड्री की ओर जोर से मार दिया। बॉल तो छक्के के लिए चली गई, पर वहीं रॉय का बैलेंस बिगड़ गया और उनका पैर सीधा जाकर विकेट में लग गया, जिस कारण वो हिट विकेट आउट हो गए। यह विकेट ऐतिहासिक साबित हुई। क्या आप जानते हैं कि सबकी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक कोका कोला को इन्वेंट करने का पर्पस सरदर्द और एंजाइटी को दूर करना था? कोका कोला को जॉन स्थित पेम्बर्टन ने सरदर्द के सिरप के लिए इन्वेंट किया था, लेकिन जब वो ये सिरप बना रहे थे तब गलती से उनके मिक्सचर में कार्बोनेटेड वाटर गिर गया था। जब जॉन ने इस सिरप को टेस्ट किया तो उन्हें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बस तब से आज तक कोका कोला का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। जो पिलो आप आज के जमाने में लगाते हैं, क्या आपको पता है कि वो कब और कैसे इन्वेंट हुए थे? असल में दोस्तों पिलो आज से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में इन्वेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों वो पिलो यानी तकिए पत्थर या लकड़ी से बने होते थे और उस जमाने में पिलो गर्दन को आराम देने के लिए नहीं, बल्कि नाक, मुंह और कान को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए यूज करा जाता था, ताकि कीड़े अंदर ना जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज के वक्त के पिलो इतने सॉफ्ट क्यों बनाए जाते हैं? असल में इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक आदमी ने ऐसे पत्थर के तकिए के ऊपर कुछ कपड़ों को डाल दिया, जिसके बाद जब वो उस पत्थर और कपड़ों के तकिए पर सोया तो उससे बहुत आराम महसूस हुआ। बस तभी से लोगों ने मुलायम तकिए बनाना शुरू कर दिए। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल का एक एम है कि हमें जल्दी ही 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट करो। थैंक यू। चाय पूरी दुनिया में पानी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पिए जाने वाली ड्रिंक है, लेकिन क्या आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प बात पता है? जिस टी बैग से आप अपनी चाय आज बनाते हैं वो टी बैग्स आखिर किसने और कैसे इन्वेंट किए थे? वैसे तो टी बैग्स चाइना की टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस वक्त चाय के फ्लेवर को बचाने के लिए चाय को पोटलियों में बांधकर रखा जाता था, लेकिन इन छोटे छोटे टी बैग्स का इन्वेंशन 1908 में थॉमस सलिवन ने किया था। थॉमस एक टी मर्चेंट थे जो अपनी चाय का सैंपल लोगों को छोटे छोटे बैग्स में बांधकर भेजा करते थे। कुछ लोगों ने सैंपल्स को ऐसे डायरेक्टली पानी में डालना शुरू कर दिया और उन्हें यह तरीका बहुत आसान और अच्छा भी लगा। बस तभी से इन टी बैग्स को लोग रेगुलर इस्तेमाल करने लगे। लैपटॉप के चार्जर में लगी हुई सिलेंडर जैसी चीज। लैपटॉप के चार्जर में चार्जिंग जैक के पास जुड़े इस सिलेंड्रिकल चीज को फेराइट बीड कहा जाता है। इस फेराइट बीड का लैपटॉप के सही से काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। असल में लैपटॉप का हर यूनिट रेडियो फ्रिक्वेंसीज की वजह से काम करता है और इसकी चार्जिंग केबल एक एंटीना की तरह काम करती है, जो लैपटॉप के वाइब्रेशंस को रेडियो फ्रिक्वेंसीज के रूप में ब्रॉडकास्ट करके इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। इस फेराइट बीड में मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड होता है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज को एक दूसरे से इंटरफेयर करने से रोकता है और इस तरह लैपटॉप स्मूथली काम करता है। ईयरफोन्स में बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। ईयरफोन्स में बने हुए होल्स तो जाहिर है कि स्पीकर का काम करते हैं, लेकिन बाकी के एक्स्ट्रा होल्स साइड में क्यों बने होते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल्स एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे स्पीकर का डायाफ्राम अच्छे से मूव कर सके। इन होल से साउंड का ट्रांसमिशन इजी हो जाता है और साउंड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। टीवी एंटीना की डायरेक्शन। दोस्तों क्या आपको पता है आपकी टीवी एंटीना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियोस की फॉर्म में दिखाता है और ये सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजती है और अर्थ के साथ खुद भी रिवॉल्व यानी घूमती रहती है। इसकी कैप में बना हुआ छोटा सा होल। बचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा तब से आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि पेन्स की कैप में ये छोटा सा होल क्यों होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन की कैप पर बने हुए इस होल का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पेन के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और तो और डेथ भी हो सकती है।
अगर कोई बच्चा बाई चांस गैप निगल भी लेता है तो गैप में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस होल को प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से बनाया गया था। 2006 में मेक्सिको के एक घर के किचन में एक चूहा आ गया। चूहे को देख घर में रह रहे शख्स को काफी गुस्सा आया और उसने चूहे को पकड़कर गार्डन में जल रही आग में फेंक दिया। आग में फेंके जाने के बावजूद चूहे की मौत नहीं हुई और वो किसी तरह आग से बच निकलने में सफल रहा, लेकिन उसके शरीर में आग लग चुकी थी। जलता हुआ शरीर लेकर वो चूहा वापस से उसी शख्स के घर में चला गया और फिर इस चूहे की वजह से उस शख्स के पूरे घर में आग लग गई, क्योंकि वो चूहा रसोई घर में रखे सिलेंडर तक पहुंच गया था। घर में लगी आग की वजह से चूहे की मौत तो जरूर हो गई, लेकिन मरते मरते ही उसने अपनी मौत का बदला। क्या आपने कभी सोचा है कि दवाइयों के ऊपर फॉइल पेपर की सील क्यों लगाई जाती है? इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल 29 सितंबर 1982 में मैरी नाम की एक लेडी ने ठंड से बचने के लिए टाइलेनॉल की एक गोली खाई, जिसके थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद जब मैरी के घर में और लोगों ने भी उसी शीशी से टाइलेनॉल की गोली खाई तो उनकी भी मौत हो गई। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि किसी ने उस दवाई की शीशी में मार्केट के अंदर ही जहर मिला दिया था। जिसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी नई दवाइयों को फॉइल की सील पैकिंग के साथ बेचने के निर्देश दिए। 3. वैसलीन से हम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वैसलीन से आप अपने लेदर की चीजों को साफ और नई जैसी रख सकते हैं? वैसलीन से लेदर की चीजों पर लगे खरोंच के निशान भी साफ हो जाते हैं। असल में वैसलीन लेदर को भी मॉइस्चराइज कर देती है। नंबर 16. आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद थोड़ी दूर जाकर आपको याद आता है कि आप अपनी गाड़ी को लॉक करना तो भूल ही गए हैं। ऐसे में वापस गाड़ी को ढूंढना और लॉक करना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसी सिचुएशन में ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। आप अपनी गाड़ी की चाबी को अपनी चिन के नीचे इस तरह से लगाकर लॉक बटन दबाइए। ये सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन बहुत इफेक्टिव ट्रिक है। दरअसल सिलिकॉन वैली की रेडियो इंजीनियर टीम का मानना है कि ऐसा करने पर इंसान का दिमाग एक एंटीना की तरह काम करने लगता है, जिससे आपको अपने आसपास की चीजें एक्सेस करने में आसानी होती है और आप अपनी गाड़ी को ढूंढकर लॉक कर